नमस्कार दोस्तों, अखिलेश की कहल विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कहल की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर, क्योंकि अब जो कहल की विधानसभा सीट है चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुकी है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ कहल की जो विधानसभा सीट है अब यहाँ से उपचुनाव होना भी तय हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो कन्नौज से अब सांसद बन चुके हैं, कन्नौज से सांसद बनने के साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है, जहाँ पर लगातार अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चाएँ कर रहे हैं। चर्चाएँ करने के साथ साथ लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी कहल की विधानसभा सीट को लेकर अपने कार्यकर्ता और नेताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएँ भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी, जो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश से कन्नौज की जो लोकसभा सीट वहाँ से सांसद बन के अब लोकसभा में पहुँच चुकी हैं। लोकसभा में जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी अपनी तंगड़ी निगाह बनाए हुए हैं। जहां पे आप लोगों को पता है, पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सीटों पर यानी कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस 10 विधानसभा सीटों में जहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी हम इसे कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो करारी शिकस्त दी थी लोकसभा के चुनाव में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे रोक दिया। जहां पर अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोका, उसके साथ ही साथ देश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकी। एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन दलों के साथ मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बना ली है। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो उसे करारी शिकस्त अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे से उन्होंने जो दी है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी उस हार का बदला लेने के लिए विधानसभा उपचुनाव में अपनी भारी भरकम प्रयास भी कर रही है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी अपनी तरफ से लगातार धुआंधार तरीके से दौरे पे दौरे कर रहे हैं। दौरे करने के साथ साथ लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो जहाँ से अखिलेश यादव की जो कहल की विधानसभा सीट है, जहाँ पे आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतना जरूर चाहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कहल की विधानसभा सीट है ये गढ़ रहा है 2007 से 2022 तक। यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आई है। यहाँ से 3 बार सोरेन सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से जीते और एक बार 2022 के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने यहाँ से विजयश्री हासिल की है। तो कहल की जो विधानसभा सीट है सपा का गढ़ माना जाता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सेंधमारी लगाने के लिए भरकस प्रयास करी। लगातार जाति समीकरण को साधा जा रहा है। जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। वहीं पर कहल की विधानसभा सीट से 3 जो दावेदार जिनके नाम प्रमुखता से के साथ चल रहे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो पहला नाम है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, शिवम सिंह चौहान जी। शिवम सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी में जिला पंचायत सदस्य हैं। जिला पंचायत सदस्य होने के साथ ही साथ जो कहल की जो विधानसभा सीट है यहाँ से उनके जो पिताजी थे मदन सिंह चौहान जी, वो कहल की विधानसभा सीट से राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। उसके साथ ही साथ शिवम सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से अभी वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। जिला पंचायत सदस्य होने के साथ ही साथ कहल की विधानसभा सीट से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन भी भर दिया है। वहीं पर केंद्रीय नेतृत्व उसके द्वारा जो शिवम सिंह चौहान जी हैं उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे कहल की विधानसभा सीट को लेकर। तो यहाँ पर जो शिवम सिंह चौहान है उन्होंने अपना जो फॉर्म था उसे भरा प्रत्याशी के रूप में और टिकट की मांग की। और टिकट की मांग करने के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवम सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया अयोध्या की हार का बदला मैनपुरी की कहल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कराएगी जीत दर्ज शिवम चौहान। तो शिवम चौहान के द्वारा जब उन्होंने अपना आवेदन किया प्रत्याशी को लेकर, तो उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मीडिया के साथियों से उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाले कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में हराएगी। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की छोटे भाई जो प्रतीक यादव उनकी पत्नी है। पत्नी होने के साथ साथ श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू भी हैं। छोटी बहू होने के साथ ही साथ अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी को छोड़ने के साथ ही साथ वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ लगातार वह जो कार्य कर रही हैं, संगठन में कार्य करने के साथ साथ, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपर्णा यादव को कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि 2024 के चुनाव में निरहुआ के पक्ष में इन्होंने धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार जरूर किया है। हालांकि अभी तक इनके पास कोई भी पद नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब लगातार अपर्णा यादव को जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, तो 2 से 3 साल हो गए अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो अपर्णा यादव के जो चर्चाएं हैं कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनकी नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी में शामिल करके उन्हें कहल की विधानसभा सीट से उतार सकती है। हालांकि अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे एक जो अन्य नाम है वो आप लोगों को हम बताएंगे अनुजेश प्रताप सिंह। अनुजेश प्रताप सिंह, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, अनुजेश प्रताप सिंह धर्मेंद्र यादव जी के साथ में इनका संबंध है और धर्मेंद्र यादव जी के साथ संबंध होने के साथ साथ अनुजेश प्रताप सिंह काफ़ी समय पहले जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जहाँ पर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और शामिल होने के साथ ही साथ अब वह कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर उन्होंने टिकट की दावेदारी की है, टिकट की मांग की है। हालांकि अभी तक अनुजेश प्रताप सिंह लगातार जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार माहौल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं अनुजेश प्रताप सिंह यादव जी जो हैं। और उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है अनुजेश प्रताप सिंह का जो सैफई परिवार है उससे भी इनका एक रिश्ता भी है। तो अनुजेश प्रताप सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। कहीं ना कहीं सैफई परिवार में के खिलाफ अनुजेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। लगातार ये टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट की दावेदारी करने के साथ ही साथ लगातार मजबूती के साथ यह जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार टिकट की मांग भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं उनका टिकट लगभग तय हो चुका है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं। लगातार जो तेज प्रताप यादव में कहल की विधानसभा सीट पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार जनमानस की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं। विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं तेज प्रताप यादव जी। तो तेज प्रताप यादव का जो अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उनका टिकट जो है लगभग तय हो चुका है और उसके साथ ही साथ अब हो सकता है बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा सकता है। कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप यादव जी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन सभी संभावित उम्मीदवारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video.